नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके स्टडीज़ ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सीटेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम सीडीपी की क्लासेस देख रहे थे। अभी तक हमने सीडीपी की 6 क्लासेस कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमारे 4 टॉपिक कवर हो चुके हैं। ठीक है, आज हम 5th टॉपिक देखेंगे। आज का टॉपिक है हमारा सामाजिक निर्माण में लैंगिक मुद्दे वह व्यक्तिक विभिन्नता, यानी कि जेंडर इशू इन सोशल कंस्ट्रक्ट एंड इंडिविजुअल डिफरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे क्या होते हैं। ठीक है, लैंगिक मुद्दे वो होते हैं जिसमें कि भेदभाव किया जाता है जेंडर के बेस पर। ठीक है, यानी लड़का या लड़की में भेदभाव किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से मुद्दे हैं। देखिए, लड़का वह लड़की में भेदभाव, स्त्री वह पुरुष को समान अवसर ना मिलना। ठीक है, स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार ना देना, लड़कियों के शिक्षा के कम अवसर मिलना। ठीक है, ये हमारे हैं लैंगिक मुद्दे। नेक्स्ट है हमारा, इसके कारण क्या है। लैंगिक मुद्दे के क्या कारण हो सकते हैं, क्यों जेंडर भेदभाव किया जाता है। सबसे पहला हमारा है पूर्वाग्रह व रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता वो होती है जो कि बहुत पुराने समय से हमारी जो सोच है वो चली आ रही हो। ठीक है, यानी कि बहुत पुराने ख्यालात होने। ठीक है, उसको हम कहते हैं रूढ़िवादिता। पहला कारण तो ये है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सामाजिक प्रथाएं। देखिए, सामाजिक प्रथाएं भी मेन कारण है जेंडर इशू का, क्योंकि आज भी बहुत जगहों में हम देखते हैं कि बच्चियों का बाल विवाह किया जाता है। ठीक है, जिससे कि उनका क्या होता है, जो उनको मतलब घर में ही एक तरह से रखा जाता है, उनको पढ़ाई के अवसर नहीं मिलते जिसके कारण। ठीक है, तो ये हमारी है सामाजिक प्रथाएं भी इनका एक कारण है। विचारों की सीमितता यानी कि विचार क्या है, विचार आपके मतलब एक तो होते हैं जैसे खुले विचारों वाले, या एक होते हैं सीमित विचार। सीमित विचार यानी जो ये सोचते हैं कि जो महिलाएं हैं, ये लड़कियां हैं, वो सिर्फ घर तक ही सीमित रहनी चाहिए और उनको सिर्फ उनका काम क्या है, बस घर का ही देखभाल करना। ठीक है, और अपने परिवार की देखभाल करना। तो यही इतना ही मतलब लड़कियों के लिए इतना ही विचार रखना, मतलब उनको जॉब वगैरह के लिए अवसर ना देना इसमें। ठीक है, तो ये हमारे विचारों की सीमितता हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है उपाय। ठीक है, देखिए क्या क्या उपाय होने चाहिए। एक शिक्षक की दृष्टि से हमें अगर लैंगिक मुद्दे हैं तो उनके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक शिक्षक हैं तो उस अकॉर्डिंग हमारा नज़रिया क्या क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले लड़का वह लड़कियों को समानता की दृष्टि से देखना चाहिए, सबसे मेन बात। ठीक है, समान अवसर देना, समान शिक्षा देना, समान अधिकार देना, और लड़कों वह लड़कियों को खेल में भागीदारी के लिए समान रूप से प्रोत्साहित करना। ठीक है, मतलब चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को हर चीज़ में क्या समान दृष्टि से देखना है। एक शिक्षक में मतलब उनकी दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को समान रूप से देखना। नेक्स्ट हमारा है व्यक्तिक विभिन्नता। व्यक्तिक विभिन्नता क्या होती है कि जिन दो व्यक्तियों की आदत, गुणों व व्यवहार में जो अंतर होता है वो व्यक्तिक विभिन्नता कहा जाता है उसे। ठीक है, देखिए, सब पर्सन में अपनी अपनी आदतें होती हैं, अपने अपने गुण होते हैं, अपने अपने उनका स्वभाव होता है। ठीक है, तो सब मतलब अगर हम एक घर में भी देखें, अगर 5 मेंबर है तो 5 का जो स्वभाव है, उनकी जो रुचि है, उनकी जो आदतें हैं, सबकी अलग अलग होती है। तो यही क्या है, यही जो डिफरेंस है सब में, उसी को व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। जेम्स ट्रेवर के अनुसार कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक व मानसिक गुणों के औसत में जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, ये है जेम्स ट्रेवर की डेफिनेशन है, या आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा है व्यक्ति विभिन्नता के कितने प्रकार है। ठीक है, देखो, एक तो व्यक्ति विभिन्नता शारीरिक लक्षण। ठीक है, सबको पता ही है, सबकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है सबका अलग अलग होता है। कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई चौड़ा होता है, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है ना। नेक्स्ट हमारे बुद्धि भी सबके अलग अलग प्रकार की होती है। कईयों की बहुत तेज बुद्धि के होते हैं, कई मंद बुद्धि के होते हैं, है ना। रुचि सबकी अलग अलग रुचियाँ होती हैं। किसी को पढ़ने का शौक होता है, किसी को डांस का शौक होता है, किसी को खेलने का शौक होता है। ठीक है, इसके अलावा संवेग यानी इमोशन भी सबके अलग अलग होती हैं। ठीक है, कईयों में ज़्यादा इमोशंस होते हैं, कईयों में कम होते हैं, कई बहुत जल्दी गुस्सा कर देते हैं, कई शांत स्वभाव के होते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक गुण। ठीक है, अब जिस तरह के समाज में होंगे
उस तरह के गुण होंगे व्यक्ति में, ठीक है, वो भी सबको अलग अलग उनका व्यक्तित्व अलग अलग होगा, ठीक है, अपने समाज के अकॉर्डिंग ही उनमें गुण होंगे, ठीक है। यौन, यौन यानी कि जेंडर। अब जैसे लड़कियां हैं, लड़के हैं, दोनों की जो पसंद है वो अलग अलग होगी। लड़कों का जैसे लड़कों को बॉडी वगैरह बनाने में इंटरेस्ट होता है, लड़कियों को सजने संवरने में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है भाषा। देखो लैंग्वेज भी व्यक्ति विभिन्नता का कारण है। जैसे पंजाब का व्यक्ति ले लो और यूपी का व्यक्ति ले लो, तो उनके लैंग्वेज से कि हम उनका व्यक्ति विभिन्नता देख सकते हैं। इसके अलावा एक हमारा तरीका भी होता है। कई लोग बहुत ही प्यार से बोलते हैं, ठीक है, लेकिन कई लोग थोड़ा एग्रेसिव होकर बोलते हैं, ठीक है। एक अलग, सबका एक अलग अंदाज है, अलग भाषा है बोलने की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सीखने का तरीका। कोई किसी को लिख के याद होता है, किसी को देख के याद रखता है कोई, है ना। तो वो अपना अपना तरीका है कि वो किस तरह से सीखता है। कोई करके सीखता है, कोई देख के सीखता है, ठीक है। इसके अलावा व्यक्तित्व, ठीक है, बाकी तो अपना जो उनका स्वभाव होता है वो तो होता ही है अलग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है व्यक्ति विभिन्नता के कारण, ठीक है। अब क्या क्या कारण है व्यक्ति विभिन्नता के? देखिए सबसे पहला तो है हमारा आनुवांशिकता, ठीक है। देखिए आनुवांशिकता सबसे मेन कारण यही है कि हमारे जो सबका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है अलग अलग होता है, क्योंकि हमारा जो आनुवांशिक गुण है वो हमें अपने माता पिता से मिलता है। सबसे पहला कारण तो यही है, ठीक है। दूसरा है वातावरण, ठीक है, आपको कैसा माहौल मिलता है, ठीक है, कैसा आपका वातावरण है, ठीक है। जैसे कि अगर हम जो ठंड के इलाके वाले लोग देखें, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, तो वहाँ के लोग, पहाड़ों के लोग देखें तो पहाड़ों के लोग हाइट में छोटे होते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों के लोग लंबे होते हैं, है ना। गर्म क्षेत्रों के लोगों का रंग थोड़ा डार्क होता है, जबकि ठंडे क्षेत्रों का लोगों का रंग साफ होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रजाति और राष्ट्रीयता, ठीक है, जैसे कि अब अलग अलग देशों के लोगों को भी देख लो, उनमें भी तो हमें विभिन्नता पाई जाती है ना। कई लोग कैसे होते हैं, ठीक है, कई लोग जैसे भारत के लोगों थोड़ा अलग स्वभाव के होंगे, जो विदेशों के लोग होंगे उनका अलग स्वभाव होगा, ठीक है। उसके अलावा आयु एवं बुद्धि, ठीक है, आयु का भी, जैसे छोटे बच्चे होंगे उनका जो उनकी जो मानसिक स्थिति होगी वो अलग होगी, उनका बिहेव अलग होगा। थोड़ा बड़े बच्चों का अलग होगा, ठीक है, उनका सोचने का अलग तरीका होगा। और जो थोड़ा परिपक्व एज के होंगे उनका अलग स्वभाव होगा, ठीक है, मेच्योरिटी होगी उनमें, और उनका जो सोचने का तरीका है वो अलग होगा। तो आयु के कारण भी व्यक्तियों में विभिन्नता देखी जाती है। इसके अलावा शिक्षा, ठीक है, देखिए अगर आपको जिस तरह की शिक्षा मिल रही है आपका व्यक्तित्व भी उसी तरह का होगा, ठीक है। शिक्षा भी मेन कारण है। इसके अलावा कई लोग शिक्षित नहीं होती हैं तो उनका व्यक्तित्व थोड़ा अलग तरह का होगा, है ना। नेक्स्ट हमारा है परिपक्वता, ठीक है। कई लोगों में ऐसा होता है कि मेच्योरिटी, कोई लोग बहुत मेच्योर होते हैं, ठीक है, कई लोग इतने मेच्योर नहीं होते हैं, उनको थोड़ा लेट मेच्योरिटी आती है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, व्यक्ति विभिन्नता का कारण है। इसके अलावा जेंडर यानी कि लिंग, ठीक है, ये भी व्यक्ति विभिन्नता का कारण है, क्योंकि जैसे कि आपको पिछले भी बताया था कि लड़का और लड़कियों की जो रुचियाँ होती है वो थोड़ा अलग होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा आर्थिक और सामाजिक स्थिति, जिस समाज में हम रह रहे हैं उसका भी हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जो अच्छे समाज में होगा उसका व्यक्तित्व अच्छा होगा, जिसका जो अच्छे समाज में नहीं होगा, जिसका वातावरण आसपास अच्छा नहीं होगा, तो उसका व्यक्तित्व भी वैसा होगा। तो दोनों में अंतर होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारी संस्कृति, ठीक है, जैसे कि हम देख लेते हैं कि पंजाब के लोगों को देख लो, ठीक है, वहाँ की संस्कृति अलग है, जबकि हम साउथ में जाते तो वहाँ की संस्कृति अलग है, और इसी तरह से उनका जो व्यक्तित्व है वो भी हमारा अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अब जैसे आदिवासी लोग अलग तरह के रहते हैं, शहरी लोग अलग ढंग के हैं, और जो गाँव के लोग रहते हैं उनका थोड़ा अलग ढंग है, ठीक है। तो ये भी हमारे एक व्यक्ति विभिन्नता का कारण है, ठीक है। तो आज की क्लास करते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी आज की क्लास, और ये टॉपिक होता है यहीं पे कंप्लीट, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। देखिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।